किसानों को हाईटेक हॉर्टिकल्चर जैविक फसलों का दिया प्रशिक्षण। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कृषि वैज्ञानिकों ने दी जानकारी। किसान बोले पारंपरिक खेती के साथ बागवानी की करेंगे खेती। प्रशिक्षण में धौलपुर उद्यान विभाग ने किसानों को केंद्र सरकार की योजनाओं की भी दी जानकारी। किसानों को जैविक खेती के बारे में दिया प्रशिक्षण। धौलपुर जिले के उद्यान विभाग ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत हाईटेक हॉर्टिकल्चर पर 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित वर्कशॉप में धौलपुर जिले के किसानों को हाईटेक जैविक खेती के बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने विस्तार से जानकारी दी। किसानों को उद्यान विभाग की जैविक खेती कैसे की जाती है उसका प्रशिक्षण दिया गया। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ जैविक खेती करने की सलाह दी, जिससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके। वर्कशॉप में किसानों को आम, कागजी, नींबू, किन्नू, अमरूद, आंवला, मौसमी अनार, पपीता, आलू, टमाटर, मशरूम समेत अन्य सब्जी की फसलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही अदरक, हल्दी, लहसुन, मेथी, जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, अरबी फसलों के बारे में भी जानकारी दी। वैज्ञानिकों ने किसानों को फल, सब्जियां, औषधियां और सुगंधित पौधे, मसाले की खेती कैसे की जाती है और बीज और पौधे के बारे में बताया। वर्कशॉप में उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से अपील की योजनाओं में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी पर लाभ लेकर बागवानी कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट, लो टनल, पॉली हाउस, सौर ऊर्जा संयंत्र, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फार्म पॉन्ड, खाद प्रसंस्करण क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान की जानकारी दी है। उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर योगेश शर्मा और उप निदेशक डॉक्टर तनोज चौधरी ने किसानों को बताया कि बगीचे लगाने के लिए एनएचएम और अन्य योजनाओं में चयनित फलों के नवीन बगीचों की स्थापना करने पर सामान्य अंतराल वाले फलों पर दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में बताया। केंद्र सरकार की सोलर पंप संयंत्र पीएम कुसुम योजना में 3, 5 और 7.5 HP और ऊर्जा पंप संयंत्र के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं होने वाले सभी श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान दे है। राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र और राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्रीन हाउस एवं शेड नेट लगाने और उस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी दी। वर्कशॉप में प्रशिक्षण लेने पहुंचे किसानों ने बताया कि वह पारंपरिक खेती गेहूं, सरसों, बाजरा और अन्य फसलों के साथ साथ उद्यान विभाग की खेती करेंगे, साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आमदनी बढ़ाएंगे। किसानों ने बताया कि सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ लेने पर सब्सिडी भी मिल रही है। पीएम कुसुम और ऊर्जा संयंत्र और सूक्ष्म सिंचाई पद्धति लगवाने पर सब्सिडी तो मिलेगी, साथ ही पानी की बचत और समय पर बिजली भी मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर की जो कृषकों की ट्रेनिंग है उसमें मुझे बुलाया गया है। तो मुझे यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अपनी जो ड्रिप सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा हमने, और जो फव्वारा सिंचाई योजना है उसके बारे में सीखा, और पॉली हाउस है जिसमें हम असमय खेती कर सकते हैं। जैसे जो खेती हम सर्दियों में कर सकते हैं वो हमें गर्मियों में चाहिए तो हम पॉली हाउस के अंदर कर सकते हैं और ज्यादा फायदा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर सेमिनार में शामिल हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत चीजें जो सिखाई गई हैं, जैसे आधुनिक खेती और पॉली हाउस में जो खेती की जा रही है वो अपन जैसे खीरे की खेती है उससे किसान काफी मुनाफा ले सकते हैं। साथ ही हमें सिंचाई की विधियां भी बताई गई हैं, जैसे कि टपक सिंचाई के बारे में बताया गया है कि हमें बाकी जो सतही सिंचाई करते हैं उसकी बजाय अगर बूंद-बूंद सिंचाई विधि से सिंचाई करेंगे तो हमारी जो फसल है काफी अच्छी और अच्छी क्वालिटी मिलेगी और पानी की भी बचत 70 से 75%। कृषि विभाग का जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना है उनमें तमाम तरह की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को यहाँ बुलाती है और ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग समुचित देती है जो जिसकी किसानों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जमीन को समतल करो और समतल जमीन में पानी कम लगेगा, पानी की बहुत कमी है और हमारे पास पीने का केवल 1% पानी है। हमने ये सीखा है कि इसमें खेती में अगर हम बागवानी में काम करेंगे तो हमारी पैदावार जो वैसी गेहूं और बाजरा वगैरह ये फसल है उससे अच्छी फसल होगी और दोगुना लाभ होगा अपने को। बाग लगाओ, अच्छी आमदनी होगी। हमारे जो अधिकारी है अगर समझ आए तो समझ में बैठी है बात। खाद डालो, वो खाद बनाओ, वहाँ में लगा के वो बना के 30 फुट गहरा गड्ढा खोद खाद के वहाँ में तो हमें जानकारी मिली है तो अच्छी पैदा हुई बात है और हमें मुनाफा मिले लगाते करेंगे। हमारे बहुत ज्ञान बैठे हुए अधिकारी बताए दूधते आए ग्राम वगैरह सूचना दी कि मीटिंग आज जाओ तो आए। आज हमने हाईटेक हॉर्टिकल्चर की सेमिनार में आए थे तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है।
जैसे हमें एक तो पारंपरिक खेती को छोड़ करके और बागवानी वगैरह जो भी है अच्छी पैसा कमाने वाली फसलें करनी है, वो इसके बारे में सीखा है। और हम यहाँ से सीख लेके जा रहे हैं कि हम भी बागवानी करेंगे और साहब के बताए हुए निर्देशों के अनुसार हाईटेक खेती करने का प्रयास करेंगे। उप निदेशक उद्यान धौलपुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में किसानों के लिए 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर विषय पर सेमिनार आयोजित की जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर धौलपुर ने इसके लिए विशेषज्ञ लोगों को बाहर से बुलवाया है। भरतपुर से मैं आया हूं, हमारे डीन साहब आए हैं, अजमेर से आएंगे, सत्यनारायण चौधरी जयपुर से आएंगे, कोटा से आएंगे। विद्वान लोगों को किसानों को तकनीक की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है। इसमें बूंद बूंद सिंचाई योजना, फव्वारा, मिनी फव्वारा, सोलर पंप सेट, बगीचों की स्थापना और ग्रीन हाउस, नेट हाउस, लो टनल, मल्चिंग इत्यादि जो हाईटेक हॉर्टिकल्चर के विषय हैं, इन पर विस्तार से 2 दिन में जानकारी दी जाए। धौलपुर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के तत्वाधान में 2 दिवसीय हाईटेक हॉर्टिकल्चर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो हॉर्टिकल्चर की जो विभिन्न विधाएं हैं, हमने 10 तरह के इसमें लेक्चर प्लान किए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर में अलग अलग चीज़ें आती हैं, पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है और माइक्रो स्प्रिंकलर हैं। इसी प्रकार से जो जितनी भी हैं, चाहे मधुमक्खी पालन है, तो हमने यहाँ पे पहले दिन 5 तथा दूसरे दिन 5 अलग अलग क्षेत्र में उद्यान विभाग की जो अपनी अलग अलग पार्ट हैं उसमें लेक्चर्स का आयोजन करवाया है। और जो अपने जो किसान जो मधुमक्खी अपनाना चाहते हैं या और दूसरी सब्जियों की खेती अपने हाईटेक करना चाहते हैं, उन सब को इस सेमिनार के माध्यम से टेक्निकल नॉलेज देने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। तथा लास्ट में किसानों से इंटरेक्शन, यानी कि जो विशेषज्ञ हैं वो किसानों के साथ में एक इंटरेक्शन का मौका मिले, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उसका क्या सुझाव देके उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, वो भी एक सेशन रखा गया है। इस प्रकार से किसानों को हॉर्टिकल्चर में जो हाईटेक लेवल पे ले जाने के लिए ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। ये हाईटेक हॉर्टिकल्चर के ऊपर सेमिनार आयोजित की है। आज हाईटेक खेती की आवश्यकता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक है कि हाईटेक किसान अपनाएं। हाईटेक में पॉली हाउस है, लो टनल है, ड्रिप इरिगेशन है, या फिर हमारी जो प्रिसीजन फार्मिंग है, ये तमाम विधाएं ऐसी हैं कि जो पर यूनिट एरिया हमारे किसानों के उत्पादन को बढ़ाती हैं और उनकी आय को भी बढ़ाती हैं। इसलिए जो हमारी घटती हुई जोत है उसमें यदि हम हाईटेक अपनाते हैं तो न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो हमारे देश जो हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय है, हम कृषि हमारे देश की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, उसको मजबूत करने में भी सहायता मिलेगी। इसलिए ये जो तमाम हम जैविक खेती भी हाईटेक में आती है और जो हम लो टनल कर रहे हैं इसमें 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है। एक तो कम खर्चे में और हाईटेक अपना सकते हैं जिसमें सघन खेती भी पार्ट है, और एक ज्यादा कॉस्ट खर्च करके और हाईटेक हम अपनाते हैं तो उसमें किसान के लिए सब्सिडी भी सरकार देती है। और उस सब्सिडी का यदि किसान लाभ उठाएं और इसको सही तरीके से, क्योंकि हाईटेक जो एग्रीकल्चर है वो थोड़ी सी तकनीकी जिसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए बिना ट्रेनिंग के किसान इसको अपना नहीं सकते। और किसान यदि इसमें ट्रेंड हो जाते हैं, विशेषकर युवा वर्ग जो ट्रेंड हो जाता है, तो युवा वर्ग को इसमें बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं और युवा वर्ग को और पढ़े लिखे किसानों की इसमें जरूरत होगी। और पढ़े लिखे किसान यदि इस क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा और उनको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा।